मॉर्निंग। आज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के इस टॉपिक में कुछ और प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। इसमें मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है, फाइंड द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल ऑफ द फंक्शन f of x equal to sin x minus cos x। और किस इंटरवल के लिए दिया, वेयर x बिलोंग्स टू 0 लेस देन x लेस देन 2π। इसके लिए आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से देखना आपने। गिवन जो चीज वेरिएबल है, गिवन f of x इक्वल टू sin x माइनस cos x। जब भी इस टाइप में फंक्शन आता है, दो फंक्शंस में है, साइन और cos में, पहले तो हम डिफरेंशिएट ही करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो f डैश x साइन की डिफरेंशिएशन, cos x cos की माइनस साइन। अब जो डिफरेंशिएट करके आ रहा है वो भी साइन और cos में आ रहा है, मतलब दो फंक्शन में, और साइन का बिहेवियर अलग होता है और cos का बिहेवियर अलग होता है। तो हमने क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को एक नेचर में बनाना है। तो जब इस टाइप में आता है तो या फिर आपने यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है या cos a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है, प्लस में बनाना है। तो कैसे बनता है, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं आपके पास, कोएफिशिएंट ऑफ cos एंड कोएफिशिएंट ऑफ साइन, इसके स्क्वायर लेते हैं हम, मतलब इनका स्क्वायर लेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, और डिवाइड करेंगे हम। अब डिवाइड करेंगे जब हम 1/2 cos x प्लस 1/√2 sin x। तो ये अपनी मर्जी से किया है, तो इसको बैलेंस भी करेंगे हम बाहर, तो √2 से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे वाली टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास चेंजेस क्या आ जाएगी इस क्वेश्चन में। अब हमने यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला बनाना है, तो प्लस में प्लस का फॉर्मूला तब बनता है जब साइन की टर्म पहले आती है और cos की टर्म साइन के साथ cos की टर्म आती है। तो 1/√2 कब होती है वैल्यू, sin π/4 पे इंटू cos x प्लस cos π/4 इंटू sin x। तो sin a cos b प्लस cos a sin b, तो क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास, sin a प्लस b। अब ध्यान से देखो तो पूरे का पूरा क्वेश्चन एक फॉर्म में आ गया, साइन की फॉर्म में। अब हम साइन से ही यहाँ पे इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालने के लिए बिहेवियर चेक करेंगे। तो जो गिवन इंटरवल आपके पास, गिवन इंटरवल, तो हमारे पास है 0 लेस देन x लेस देन 2π। लेकिन जो साइन फंक्शन है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ साइन x होता तो हमें इसी का देख लेना था। साइन क्या है, π/4 प्लस x, तो हमने इसको x को उससे डिवाइड ऐड कर देना है। कितना एंगल बनाना है हमने यहाँ पे, π/4 प्लस x का। तो दैट इज मॉडिफाइड एंगल हमारे पास क्या आएगा, π/4 ऐड कर दो थ्रू आउट, तो ये π/4 प्लस x, और इधर भी π/4 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 9π/4। तो π/4 ऐड थ्रू आउट किया, तो 0 लेस देन x लेस देन 2π का जो मीनिंग है वही मीनिंग π/4 लेस देन x, π/4 प्लस x लेस देन 9π/4। अब हमारे पास ध्यान से देखेंगे तो ये कितने इंटरवल को करता है। हमारा इंटरवल शुरू कहां से हो रहा है, π/4 से शुरू हो रहा है, और कहां तक जा रहा है, 9π/4। तो π/4 से शुरू होगा 3π/2 2π, और फिर यहां पे आके खत्म हो रहा है 9π/4। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर वापस फर्स्ट तक आ रहा है। तो और साइन का बिहेवियर इन सब क्वाड्रेंट में हमें पता है कि क्या होता है। फर्स्ट और सेकंड में cos साइन का बिहेवियर सेम होता है, थर्ड और फोर्थ में साइन का बिहेवियर सेम होता है, और फर्स्ट में आके फिर साइन का बिहेवियर चेंज होता है। तो जहां पे कॉन्टिन्यूटी में बिहेवियर सेम आ रहा है तो वो इंटरवल हम सेम लेंगे। तो केस 1 में हम कहां तक जाएंगे, यहां से लेके यहां तक। तो कहां से कहां जाएंगे, ये कहां तक है, पाई तक, और ये क्या है 3π/2, और यहाँ पे क्या है 2π, और ये वापस यहाँ पे आगे तो क्या आएगा 9π/4। तो जो हम केस 1 में लेंगे, केस 1, तो हम लेंगे π/4 जो मॉडिफाइड इंटरवल है लेस देन x प्लस π/4 लेस देन, कहां तक जाएंगे हम, पाई तक जाएंगे। ये जो इंटरवल है ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का बिहेवियर हमें पता क्या होता है, ये साइन पे डिपेंड कर रहा है। तो साइन इज पॉजिटिव, तो ये चीज क्या होगी, पॉजिटिव होगी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। आप लिखोगे साइन ऑफ π/4 प्लस x इज पॉजिटिव, मतलब
greater than 0. Positive for pi by 4 less than x plus pi by 4 less than pi. तो ये तो इसका मॉडिफाइड इंटरवल था. अब इसका हम ओरिजिनल इंटरवल भी साथ में लिखेंगे. तो लिखेंगे साइन pi by 4 plus x is पॉजिटिव फॉर. अब इसका ओरिजिनल इंटरवल x की फॉर्म में, तो pi by 4 को माइनस कर दो थ्रू आउट, तो ये क्या आएगा 3 pi. 0 लेस देन x लेस देन 3 pi by 4 के लिए वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. अगर साइन पॉजिटिव होगा, ये चीज पॉजिटिव है, तो f डैश x पॉजिटिव ही होगा. तो देयरफॉर f डैश x इज पॉजिटिव फॉर किसके लिए, 0 लेस देन x लेस देन 3 pi by 4. और हमें पता है कि जब f डैश x किसी भी फंक्शन का ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो क्या लिखोगे, देयरफॉर f of x, जो गिवन फंक्शन f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर 0 लेस देन x लेस देन 3 pi by 4. तो एक चीज हमने निकाल दी केस 1 में कि एक्चुअल इंटरवल जो मॉडिफाइड था वो था pi by 4 से लेके पाई तक, लेकिन उसका ओरिजिनल इंटरवल क्या आ रहा है, 0 से 3 pi by 4 तक वो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा. अब हम कहां तक पहुंचे, अभी तक पाई तक आए हैं. अब दूसरा केस लेंगे हम यहां तक, पाई से लेके 2 पाई तक का बिहेवियर देखेंगे. अब देखते हैं क्या करना है. अब हम केस सेकंड लेंगे. केस फर्स्ट तक कहां तक गए, पाई बाय 4 से लेके पाई तक आए. अब हम पाई से लेके 2 पाई तक जाएंगे सेकंड केस में. पाई लेस देन जो मॉडिफाइड इंटरवल है लेस देन 2 पाई तक. अब हमें ये पता है कि ये पाई से 2 पाई तक कौन सा क्वाड्रेंट कवर हो रहा है, थर्ड और फोर्थ. और थर्ड और फोर्थ में हमें साइन का बिहेवियर पता है, नेगेटिव होता है. तो आप लिखोगे साइन x प्लस पाई बाय 4 या पाई बाय 4 प्लस x इज नेगेटिव फॉर, ये मॉडिफाइड इंटरवल लिखते हैं पहले, पाई लेस देन x प्लस पाई बाय 4 लेस देन 2 पाई, इसके लिए नेगेटिव होगा. दैट इज साइन x प्लस पाई बाय 4 इज नेगेटिव फॉर. अब ये नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन किसके लिए, इसका ओरिजिनल इंटरवल लिखते हैं x की फॉर्म में. ये x प्लस पाई बाय 4 की फॉर्म में था, पाई बाय 4 कम करके लिखते हैं. पाई बाय 4 कम करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 4, और यहाँ पे पाई बाय 4 कम किया x आएगा, और यहाँ पे पाई बाय 4 कम करोगे कितना आएगा 7 पाई बाय 4. मतलब जो ओरिजिनल इंटरवल है ये इंटरवल है 3 पाई बाय 4 से लेके 7 पाई बाय 4 तक. साइन x क्या होगा, साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 क्या होगा, नेगेटिव होगा. अगर ये साइन नेगेटिव होगा तो और f डैश x भी नेगेटिव होगा. Therefore f डैश x is negative for 3 pi by 4 less than x less than 7 by 4. अब ये f डैश x नेगेटिव होगा तो जो फंक्शन हमें दिया होगा गिवन फंक्शन, therefore f of x is strictly decreasing for इस इंटरवल के लिए 3 pi by 4 less than x less than 7 by 4. मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा इस इंटरवल के. तो हमें ये केस सेकंड में पता चलेगा. लेकिन अभी भी कंप्लीट 9 pi by 4 तक नहीं आया है, यहां तक कंप्लीट हुआ देखेंगे. अब उसके लिए केस 3 आना पड़ेगा आपको. केस 3. अब हम कहां तक गए, 2 पाई तक. अब 2 पाई से हम कहां तक जाएंगे, x प्लस पाई बाय 4 कहां तक जाएंगे, 9 पाई बाय 4 कंप्लीट कर ले. और हमारा इंटरवल 9 पाई बाय 4 तक ये मॉडिफाइड इंटरवल. अब ये जो 2 पाई से 9 पाई बाय 4 है, ये किसको शो कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को. अब हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का बिहेवियर क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो लिखोगे साइन x प्लस पाई बाय 4 इज पॉजिटिव फॉर इसके लिए 2 पाई लेस देन x प्लस पाई बाय 4 लेस देन 9 पाई बाय 4. अब साइन पॉजिटिव है तो साइन ऑफ, फिर दोबारा से सेम लिख दिया मैंने, इज पॉजिटिव फॉर. लेकिन इंटरवल अब इसका ओरिजिनल लिखूंगा. अब ये मॉडिफाइड इंटरवल था, अब इसका ओरिजिनल इंटरवल क्या आएगा, पाई बाय 4 कम करो तो क्या आएगा 7 बाय 4 लेस देन x लेस देन, इसमें से पाई बाय 4 कम किया तो कितना आ गया 2 पाई. मतलब 7 पाई बाय 4 से लेके 2 पाई तक क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा. अगर साइन पॉजिटिव होगा
तो एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर 7π/4 लेस देन एक्स लेस देन 2π। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, तो एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो गिवन फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा इस इंटरवल के लिए। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर 7π/4 लेस देन एक्स लेस देन 2π। अब अलग अलग से हमने बता दिया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहां पे कर रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहां पे कर रहा है, लेकिन हमें एंड में क्या पूछा होता है, ओवरऑल इंटरवल बताओ। तो हम लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। x बिलोंग्स टू कहां से कहां आ रहा था, 0 से लेके 3π/4 तक इंक्रीज कर रहा था, फिर 3π/4 से आगे डिक्रीज किया था, उसके बाद इंक्रीज कहां से कर रहा है, 7π/4 से लेके 2π तक। मतलब 0 से 3π/4 यूनियन 7π/4 से 2π तक इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। और डिक्रीजिंग इंटरवल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल, तो उसके लिए एक ही है, x बिलोंग्स टू, सिर्फ यहीं तक के लिए ये डिक्रीज कर रहा है, 3π/4 से लेके 7π/4 तक डिक्रीज कर रहा है। तो अगर इसके लिए भी कुछ और होता है तो हमने यूनियन लगा के वो इंटरवल लिख देना है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है साइन और कॉस में, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी हो सकता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी हो सकता है, वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इस टाइप में जब क्वेश्चन आता है तो उसको आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। हमने एक और प्रॉब्लम लिखी है, फाइंड द, पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, मैंने सिर्फ लिखा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल का, और फंक्शन किसका है, f of x equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x over 2 plus cos x। इस तरह से आता है तो पहला काम तो वही है, इस फंक्शन को लिखो और इसको डिफरेंशिएट करो। तो आप ध्यान से देखो, 4 sin x दिया हुआ है माइनस 2x माइनस x cos x over 2 plus cos x। अब ध्यान से देखो तो आप इस फंक्शन को अगर ऐसे लिखोगे, 4 sin x अलग कर दिया, 2 plus cos x अलग कर दिया, और अगली जो टर्म है उसमें से माइनस कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, बचा गया 2 plus cos x, और नीचे भी क्या आ रहा है, 2 plus cos x। 2 plus cos x से 2 plus cos x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करके हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में f डैश x, इसको u और v का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसी तरह से ये कट हो गया x की डिफरेंशिएशन 1। f डैश x क्या आ गया आपके पास, दैट इज मल्टीप्लाई करो 8 cos x प्लस 4 cos square x प्लस 4 sin square x ओवर 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज f डैश x, एलसीएम ले लेते हैं इसका, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 8 cos x, अब इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, बचा गया cos square x प्लस sin square x और माइनस 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos square प्लस sin square हमें पता है क्या होता है, 1 होता है, तो 8 cos x प्लस 4, और इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a ओवर 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लिए। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है,
तो एफ डैश एक्स क्या आ गया आपके पास 8 cos x प्लस 4 माइनस 4 माइनस cos square x माइनस 4 cos x ओवर 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। 4 से 4 क्या होगा कैंसिल। अब ध्यान से देखो आपके पास क्या बचा 4 cos x माइनस 8 cos x माइनस 4 cos x दैट इज 4 cos x और यहाँ पे क्या बचा माइनस cos square x ओवर 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमें दैट इज cos x। तो 4 माइनस cos x ओवर 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो हमने कंप्लीटली इसको डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएशन ये आया। अब इसके बाद हम इसका देखेंगे इस इंटरवल के लिए इसका बिहेवियर क्या आता है वो चेक करना हमें। हमारे पास डिफरेंशिएशन ये आ गया आपके पास। अब हमें देखना है इस इंटरवल के लिए जो इंटरवल दिया हुआ आपके पास गिवन इंटरवल क्या है आपके पास 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2 पाई। मतलब एक कंप्लीट सर्कल है मतलब कंप्लीट सर्कल ऐसे 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। और हमें यहाँ पे इनका बिहेवियर देखना है कि क्या होगा आपके पास। अब ध्यान से देखो हमारे पास वी नो दैट हमें ये पता है चीज का कि जो cos x फंक्शन है -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1। ये हमें चीज पता है कि cos x ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस एंड 1। मैक्सिमम वैल्यू cos की 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। -1 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर ये इसकी नेचर है cos की तो ये हमें यहां से पता चल रहा है therefore 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हमेशा पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि cos की वैल्यू अगर 1 भी -1 भी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पुट होगी तो 2 - 1 वो पॉजिटिव वैल्यू ही बचेगी। ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब आपका इस पूरा क्वेश्चन इस पे डिपेंड नहीं करता है। ये पता चल गया पॉजिटिव। अब 4 माइनस cos x इज ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 क्योंकि cos की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 होती है और कम से कम -1 तो 4 बहुत बड़ी वैल्यू है तो 4 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो f डैश x हमने निकाला था उसका फंक्शन 4 माइनस cos x भी हमेशा पॉजिटिव आ रहा है और 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव है। तो टोटल फंक्शन जो डिपेंड करेगा वो सिर्फ cos x पे करेगा। जैसा cos x का बिहेवियर होगा वैसे इस पूरे फंक्शन का बिहेवियर होगा। तो देयरफॉर आपको पता है cos फंक्शन पे डिपेंड करेगा और cos फंक्शन का बिहेवियर आपको पता है यहां से यहां तक क्या होता है पॉजिटिव, फिर यहां से यहां तक क्या होता है नेगेटिव, फिर यहां से यहां तक क्या होता है पॉजिटिव। तो हम केसेस में लेंगे केस 1 लेते हैं और केस 1 में हम पहले क्या लेंगे 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। इक्वल टू इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इंक्रीजिंग इंटरवल पूछा नॉट स्ट्रिक्टली। अगर स्ट्रिक्टली होता तो हमने इक्वल टू नहीं लगाना। तो आप क्या करोगे cos x ये है cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 पे 0 भी हो सकता है और हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होता है cos पॉजिटिव। cos x इज ग्रेटर देन 0 किसके लिए लिखेंगे फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 और क्लोज इंटरवल। अगर cos पॉजिटिव है ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है सारे तो f डैश x क्या होगा f डैश x इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर इसमें कोई मॉडिफाइड भी नहीं करना पड़ रहा है इंटरवल इसी इंटरवल के लिए पॉजिटिव। अगर f डैश x पॉजिटिव है तो मतलब क्या हुआ फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन किसके लिए x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो केस 1 में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। अब इसी तरह से हम केस 2 लेते हैं। केस 2 कहां तक गए थे हम पाई बाय 2।
अब दूसरा केस लेंगे हम, x बिलोंग्स टू π/2 से शुरू कर दो 3π/2, मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट इकट्ठा लीजिए, क्योंकि सेकंड में भी कॉस नेगेटिव होता है और थर्ड में भी कॉस नेगेटिव होता है, और क्लोज इंटरवल है तो आपके पास जीरो हो जाएगा। cos x इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2 तक ये नेगेटिव हो। अगर f डैश x नेगेटिव होगा, दैट इज f डैश x भी नेगेटिव होगा आपके पास, लेस देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू π/2 टू 3π/2। अगर f डैश x नेगेटिव होगा तो मतलब therefore f of x is decreasing function, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन किसके लिए, जो इंटरवल हमने चेक किया है π/2 से 3π/2, जो सेकंड आ गया। अब कहां तक वो आगे तक, यहां तक गए हम। अब यहां से यहां तक जाएंगे, आप 2π तक जाना आपने, तो केस थर्ड में आएगा। केस 3 क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 3π/2 से लेके 2π तक। अब यहां से देखेंगे हम तो क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू 3π/2 से लेके 2π तक पॉजिटिव। अगर cos x पॉजिटिव है तो बाकी तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो f डैश x भी पॉजिटिव ही होगा, दैट इज f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू 3π/2 से लेके 2π। अगर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो हमें पता है कि फंक्शन क्या करता है, इंक्रीजिंग। therefore f of x is increasing on x belongs to 3π/2 से लेके 2π। तो हमने अलग अलग से केस 1 में चेक कर लिया कि यहां से यहां तक वो इंक्रीज कर रहा है, फिर यहां से यहां तक वो सेकंड केस में डिक्रीज कर रहा है, फिर वो इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इकट्ठा लिखना चाहें यहां पे इंक्रीजिंग इंटरवल, इंक्रीजिंग इंटरवल, तो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, x बिलोंग्स टू, पहला क्या है 0 से π/2, फिर यूनियन, फिर लास्ट है 3π/2 से 5π/2, ये इंक्रीजिंग इंटरवल। अगर हमें डिक्रीजिंग इंटरवल पूछा जाए, डिक्रीजिंग इंटरवल, तो वो क्या है, सिर्फ एक आ रहा है, दैट इज π/2 से लेके 3π/2 तक, ये वाला। तो हमने इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल डिफाइन कर लिया। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे करते हैं। अगर यहाँ पे ये पूछा होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल निकालो, तो कोई फर्क नहीं है, तो हमने जस्ट यहाँ पे क्या लिखना था, इक्वल टू नहीं लगाना था और इंटरवल उस हिसाब से लिखने थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।